जी, तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? मयंक कुमार। मयंक जी, मुझे ये बताइए, आप जब यहाँ पे आए कितनी तारीख को आए? मैं यहाँ पे 25 तारीख को आया। 25 तारीख को आए। क्लास कब से चालू हुआ आपका? क्लास 27 तारीख से चालू हुआ मेरा। 27-28 तारीख से आपकी बैच स्टार्ट हुई। जब तक आपका क्या काउंसलिंग हुआ हॉस्टल में? यस सर, हुआ। तो काउंसलिंग क्यों किया जाता है? काउंसलिंग की वो यहाँ रह पाएगा नहीं रह पाएगा, कि वो अपने उससे रह सकता है। यहाँ पर आने का मतलब है कि सही से रहो, मतलब जी, जो यहाँ के प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरा कर, जो प्रोटोकॉल मतलब जैसा कि यहाँ पे 12 से 14 घंटे क्लासेस रहती हैं, वो उनको यहाँ पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि भाई थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, तो टाइम ज़्यादा रहता है यहाँ पे। है कि नहीं? वो सारा चीज़ कर पाने के लिए, मतलब क्योंकि बाद में यहाँ से जाने के बाद ये ना बोलें कि भाई ऐसे टेलीकॉम सिखा नहीं पाया, क्योंकि देखिए खुद की कभी खूबी कोई बताते नहीं है लोग, दूसरों की खूबी निकाला जाता है कि नहीं? दूसरों की कमी निकालते हैं, खुद की कमी नहीं निकालते। कमी नहीं निकालते कि भाई मैंने क्यों नहीं सीख पाया, क्या कारण था जो मैं सीख नहीं पाया, पर वो बोलेंगे कि ऐसे टेलीकॉम सिखा नहीं पाया हमको, ये नहीं कर पाया, क्योंकि आपके सामने बहुत से कॉल वगैरह आते हैं, तो क्या आपको खुद पता होगा कि भाई यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ रहा जाता है, और यहाँ का थ्योरी का क्लास 7 से 8 घंटे बराबर चलता है, ना कोई उसमें खाता है ना कोई पीता है, बस थ्योरी तो थ्योरी। तब हम लोग जब क्लास लेते हैं तब हम लोगों को भूख भी नहीं लगती, क्योंकि हमें नॉलेज मिलती है। आपने फर्स्ट दिन आए 28 तारीख को जब आपकी बैच स्टार्ट हुई, तो मुझे ये बताइए, आपको एमएमसी आईसी रिबॉलिंग करने के लिए बोले? हाँ, मैंने फर्स्ट दिन ही EMC IC रिबॉलिंग कर दी, जबकि मैं कैपेसिटर तक सही से ना जानता था, ना नाम जानता था, ना कुछ करता था। मैं मोबाइल की लाइन में कुछ नहीं जानता था, मैं केवल चार्जिंग सॉकेट चेंज करता था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। या आईसी लेवल का काम ही नहीं करते थे? नहीं, मुझे IC का नाम भी पता नहीं था, मैं IC लेवल का कैसा भी काम नहीं करता था। तो मुझे ये बताइए, आपने फर्स्ट दिन में ही EMC IC रिबॉलिंग किए, तो जो सर ने बताया होंगे कि भाई कैसा क्या रिबॉल करना है, उसको क्या प्रोसेस है, उसकी सारा चीज़ बताया आपको? सारी ट्रिक्स आपने की है? उस सर की इतनी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि एक बार में ही जो बंदा कुछ भी ना किया हो, कभी ना किया हो, सर उससे भी एक बार में ही डबल डेकर CPU रिवॉल्व तक करा सकते हैं। तो जी, फिर आपकी कंपोनेंट की क्लास हुई देव सर के साथ, तो कंपोनेंट का क्लास कैसा रहा? कंपोनेंट का ब्रिलियंट, बहुत अच्छा। पूरा एक एक कंपोनेंट के बारे में आपने समझे? एक एक कंपोनेंट हम पहचान सकते हैं, वो भी बिना स्कीमेटिक बिना डायग्राम के। और सबको थर्मल वो ढूंढने में दिक्कत होती, पर हम लोग आंखों से देख के ही बता सकते हैं, ये IC इसलिए है, ये थर्मल के वो है, हम सब बता सकते हैं, आंखों से ही देख के बता सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, क्या कंपोनेंट समझना ज़रूरी है? कंपोनेंट समझना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल लाइन में कंपोनेंट नहीं जानते हो तो कुछ भी नहीं जानते आप, क्योंकि IC निकालना लगाना तो हर एक बंदा करता है। नहीं, ये काम नहीं करना है। नहीं, IC निकालना लगाना तो YouTube से देख के आप भी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन आपको कंपोनेंट के बारे में जानकारी नहीं मिल पाता। अगर कंपोनेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो IC निकालने लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखा है। हाँ, मैंने कि कोई कंपोनेंट कैपेसिटर या रजिस्टर कोई निकल भी जाता है तो फोन डेड हो जाता है। फोन डेड हो जाता है, मतलब IC को निकालना, हर प्रॉब्लम IC से ही नहीं आती, उसके साइड में कैपेसिटर भी और ट्रैक होती हैं, रेजिस्टेंस भी होते हैं, उनकी ट्रैक्स भी होती हैं। कमी कौन सी लाइन ओपन है, कौन सी लाइन शॉर्ट है, तो किस वजह से, क्योंकि जरूरी नहीं कि IC खराब हो या IC रिबॉल करना हो। IC सही भी होती है, जिन टेक्नीशियन को नॉलेज नहीं है वो IC निकालते हैं लगाते हैं, निकालते हैं लगाते हैं, यही करते हैं। पर एशिया टेलीकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि हमारी कमी कहाँ से आती है। तो आपको सर्किट मॉडिफाई भी बताया आपको? हम सर्किट मॉडिफाइड भी कर लेते हैं, और हमारे दिमाग में पहले से ही रहता है कि मीटर रखने से पहले कि यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, कितना वोल्टेज आएगा, उससे पहले हमारे दिमाग में होता है यहाँ आएगा क्या। रिजल्ट अभी आपके पास कोई सी IC नहीं मिलती है, या आपके पास यूनिवर्सल जो IC होती हैं, तो आप उसे सर्किट मॉडिफाई कर पाएंगे ना? बिल्कुल, हम उस सर्किट मॉडिफाइड कर पाएंगे और उसे सक्सेसफुल भी चला पाएंगे। मैं बात करूं जैसे कि बड़े बड़े सेक्शन में ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, चार्जिंग सेक्शन हुआ, नेटवर्क सेक्शन हुआ, डेड सेक्शन हुआ। डेड सेक्शन में पूरा बूट सीक्वेंस समझ में आया आपको? हाँ, 100। भाई मतलब कैसे उसको फाइंड आउट करना है, अगर हमारे पास कोई डेड सेक्शन आता है तो, है ना? कहाँ पे कितने LDU चेक करना है, क्या सारा चीज़ समझ में आया? हाँ, सारा कुछ।
तो मुझे एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ पे कोई डायग्राम से पढ़ाया जाता है या डायग्राम से ऊपर लेवल का भी बताया जाता है? यहाँ डायग्राम की गलतियाँ बताई जाती हैं कि जो चीज़ आपको डायग्राम में नहीं मिलेंगी वो चीज़ भी बताया जाएगा। हाँ, वो गलतियाँ भी बताएंगे। डायग्राम में बहुत सी चीज़ें हैं, नहीं हैं भी तो गलत हैं, वो सब हमें पता है। तो प्रैक्टिकली बताया गया? प्रैक्टिकली बताया गया। ऐसा कोई क्लास गया या ऐसा कोई सेक्शन जिसमें आपने जिसका कोई थ्योरी हुआ हो और उसका प्रैक्टिकल ना हुआ हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं गया, उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल और हमारे प्रैक्टिकल जरूरी है कि नहीं? प्रैक्टिकल 100% जरूरी है। क्योंकि देखिए, आप पढ़ने के लिए तो थ्योरी ले लेंगे, थ्योरी समझ जाएंगे आप, लेकिन थ्योरी से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने हाथों से खुद से ट्रेस नहीं करेंगे उस चीज़ को। हाँ, जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक थ्योरी से क्या होगा, सुनने से कुछ नहीं होता है। जब तक अपने हाथों से कुछ नहीं करेंगे जब तक समझ नहीं आएगा। तब तक समझ नहीं आएगा, और समझने का तरीका भी अलग होना चाहिए और समझाने का भी तरीका अलग होना चाहिए, जो कि हमारे देव सर और एमडी सर के पास बेस्ट तरीका है। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, आपका शॉप है? हाँ, हमारा शॉप है। अभी आप यहाँ से जाने का, आज आपका फेयरवेल डे है, आप यहाँ से जाने के बाद आप काम करेंगे अपने शॉप में, तो आप किसी चीज़ में फंसते हैं तो उसके लिए क्या है, यहाँ एशिया टेलीकॉम से क्या लेके जा रहे हैं आप? एशिया टेलीकॉम से हम एक नॉलेज लेके जा रहे, और हमारे सर हमारी हेल्प करने के लिए 24 घंटे तैयार। नोट्स कौन कौन से हैं? वीडियो नोट्स, ऑडियो नोट्स और बुक नोट्स। आप खुद से लिखे भी हैं? यस। तो किसी चीज़ में फंसते हैं तो आप उन्हें उठा के देख सकते हैं दोबारा से कि मैं क्या चीज़ भूल रहा हूँ या किस चीज़ में अटक रहा हूँ, वो चीज़ है यहाँ पे? हाँ, वो है, और बाई चांस हमें नहीं आ रहा, तब भी नहीं आ रहा तो हम सर से भी डिस्कस कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पे जो आपको भी लाइव में देख रहे हैं या आपको वीडियो में देख रहे हैं और वो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? एशिया टेलीकॉम पैसा वसूल, आप इधर उधर भटकने से अच्छा है कहीं जाओगे, वो आपको सिखाएगा और फिर ये करोगे। आपको बाद में एशिया टेलीकॉम ही ज्वाइन करना पड़ेगा। आप एशिया टेलीकॉम आएँ और अपना रेडी हो। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू देव सर, थैंक यू एमडी सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम।